नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज कल आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और देखा भी जा रहा है कि जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नंबर में पूछ ले रहा है कि कौन सा एसडीजी किस नंबर को प्रदर्शित करता है। जैसे कि भुखमरी कौन से नंबर पे एसडीजी में है, तो एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य से तात्पर्य क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक, क्या हूँ? मैं हूँ ये, और ये मेरा बेटा है, ठीक, ये मेरा बेटा है और ये उसकी आने वाली संतान है। तो हमको इस प्रकार से अपने आप को विकसित करना है ताकि हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरा हो और साथ ही साथ उसके साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो। मतलब मेरी ज़रूरत पूरी हो, ये नहीं कि मैं अभाव में जीऊँ, और हमारे बेटे के भी ज़रूरत पूरी हो, जो वर्तमान पीढ़ी है, ये वर्तमान पीढ़ी है, और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं विकास करूं। जैसे मैं एक वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष से मैं भी फल खाऊंगा और मेरा बेटा भी फल खाएगा और आने वाली पीढ़ी भी फल खाएगी। तो हमको इस प्रकार से जो भी हमको भौतिक संसाधन मिले हैं पृथ्वी पर, इस प्रकार से उपभोग और उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद हो और वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है उसके लिए भी लाभकारी हो और उसका भी विकास हो आराम से, ठीक। तो इसलिए जो है 17 प्रकार के गोल निश्चित किए गए, 17 प्रकार के लक्ष्य निश्चित किए गए। कब? 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2015 में ये निश्चित किया गया कि 17 प्रकार की एसडीजी बनाई गई, 17 प्रकार की एसडीजी बनाई गई जिनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक इस सतत विकास लक्ष्य को जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं 193 देश, इनको इस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। तो एसडीजी पूछा जाए कब निश्चित किया गया, तो 70वीं बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 2015 में, ठीक, और टारगेट है 2030 का। तो हम देखेंगे आज कौन कौन से 17 एसडीजी हैं, 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको हमको वर्तमान पीढ़ी को भी देखना है और आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। इस प्रकार से विकास करना है। जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम बिना पैसे के तो आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच नहीं सकेंगे। तो हमको पहली ज़रूरत हमारी है पैसा, तो अर्थात हमको गरीबी से उन्मूलन करना है। पहली ज़रूरत हमारी क्या है? पैसा है, गरीबी से उन्मूलन करना है। उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी पहली ज़रूरत होती है भूख, तो भूख लगेगी, उसको खाने पीने की ज़रूरत होगी। तो दूसरी ज़रूरत हमारी है भूखमरी की समाप्ति। पूरे विश्व से, यानी जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनको टारगेट दिया गया है कि अपने देश के अंदर भूखमरी की समाप्ति की जाए। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो उसको स्वास्थ्य की भी देख रेख करनी होगी क्योंकि उसके अंदर बीमारियां भी पैदा होंगी। तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर तीसरे नंबर की एसडीजी है, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब बड़ा हो जाएगा उसका एडमिशन कराओगे आप, कक्षा 1 में पढ़ने जाएगा तो उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरत होगी। जब आप उसका एडमिशन करा देंगे, जब वो जाएगा क्लास में बैठेगा, वहाँ पर लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात लैंगिक समानता हो और लैंगिक असमानता को खत्म करना है नंबर 5 नंबर के एसडीजी में। उसके बाद जब विद्यालय में जाएगा बालक तो वहाँ पर साफ सुथरे पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो साफ पानी और स्वच्छता विद्यालय में होनी चाहिए। एक 6वें नंबर की एसडीजी है। एसडीजी नंबर 6 क्या है? साफ पानी और स्वच्छता। उसके बाद जब वो विद्यालय में पढ़ेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी की आवश्यकता होगी, वहाँ पर पंखा वगैरह लगे होंगे। तो हमको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देनी है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा देनी है बच्चे को। तो 7 नंबर की एसडीजी हो गई, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। अब बच्चा आपका बड़ा हो गया तो आप भी अपेक्षा करेंगे कि वह कोई अच्छा काम करे और पैसा ले आए, ठीक।
तो आप 8वें नंबर की एसडीजी में आप कहेंगे कि अच्छा काम और आर्थिक विकास, मतलब पैसा कमाओ और अच्छा काम करो। ठीक। 9वां नंबर, अब भाई अच्छा काम करने के लिए कोई उसको उद्योग वगैरह लगाना पड़ेगा। उद्योग लगाने के लिए उसके अंदर नए नए इनोवेशन आना चाहिए, नवाचार उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 9वें नंबर पर है उद्योग और नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास ना। अच्छा काम तभी होगा जब वह सही से कोई नया उद्योग लगाएगा, कोई फैक्ट्री डालेगा। ठीक। तो अगला है, जब वो उद्योग लगा लिया, अब बात हुई इसको ट्रेडिंग करने की, व्यापार करने की। व्यापार करने के लिए वो विदेशों में गया, देशों के मध्य जो दूरियां थी उसको समाप्त करने के लिए, कि भैया मेरे यहाँ की जो मेरी फैक्ट्री है, मेरे यहाँ बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनता है, अपने विदेशों में ले गया और अपने अंदर जो अपने देश के अंदर जो असमानता है उसको दूर किया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि देशों के मध्य और भीतरी असमानता को कम करना ये 10वें नंबर का टारगेट है। उसके बाद जो है भाई पैसा वैसा कमा लिया, विदेश भी चला गया, अब उसको मन किया कि मैं शहर में रहूं। तो शहर में रहने के लिए उसने 11वें नंबर की एसडीजी बनाई, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का विकास। क्या भी? सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, ये नंबर 11 पर है। ठीक। अब भाई देखो उसका जो है शहर में मकान भी बना लिया। अब जो उसका बेटा आया वो खूब उसको, भाई तो अमीर बाप का बेटा है, अमीर बाप का बेटा है तो वह खा कम रहा है, फेंक ज़्यादा रहा है। तो इसलिए वो कहा कि भैया जिम्मेदारी से उपयोग करो और उत्पादन करो। भैया उत्पादन उतना ही करो जितना उपभोग कर पाओ। तो उपभोग और उत्पादन की जिम्मेदारी। ठीक। ये नंबर 12 है। नंबर 12 है। नंबर 13, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों के द्वारा जो प्रकृति से अपेक्षाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। जैसे वनों को काट लिया जाता है, वन को काटेंगे तो आपका जलवायु जो है प्रभावित होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। तो नंबर 13 पर है जलवायु परिवर्तन और उससे प्रभावों, उसके द्वारा जो प्रभाव होता है उससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई। ठीक। तत्काल कार्रवाई। अगला है 14 नंबर का, 13 नंबर पे है जलवायु परिवर्तन, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर पे है पानी में जीवन। पानी में जीवन जैसे कि महासागर, नदियाँ और जो भी महासागर में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में भी हमको सोचना है, उनको भी प्रभावित नहीं करना है, उनको भी सुरक्षित रखना है। अगला है 15 नंबर भूमि पर जीवन। जैसे जमीन पर रहने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं उनका भी हमको देख रेख करना है, उनको सुरक्षित रखना है। ये टारगेट रखा गया है 2030 तक। भूमि पर जीवन का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र अपना खराब ना होने पाए। ऐसा नहीं किसी जीव को मार मार के खा करके उसको खत्म कर दो, धरती से एकदम विलुप्त हो जाए। अर्थात हमको जो है भूमि पर रहने वाले पशु पक्षियों पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना है। ये नंबर 15 नंबर का आपका क्या है? एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 16वां क्या है? आजकल देखो एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, तो एक देश दूसरे देश से लड़े ना, इसलिए शांति और न्याय को स्थापित करने के लिए संस्थान का निर्माण कराया जाए। शांति और न्याय के लिए संस्थाओं का निर्माण करवाया जाए। ये है 16 नंबर की एसडीजी। और नंबर 17 और अंतिम एसडीजी है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी। ये सभी लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब हम सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के मिल करके काम करेंगे, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सामूहिक भागीदारी रहनी चाहिए। ये नंबर 17 का आपका एसडीजी है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा आपका 17 एसडीजी। इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, पूछा जाएगा कि ऐसी भूखमरी हमारे एसडीजी में कौन से नंबर पर है? तो नंबर 2 गरीबी, नंबर 1 मतलब पहले आपके पास पैसा होगा तभी आप भूखमरी को खत्म कर पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ सुथरा पानी, सस्ती ऊर्जा आप ये सब दे पाएंगे। ठीक। तो आपको जैसे बताया गया इस सीक्वेंस से कहानी की तरह आप अगर याद रखेंगे तभी ये याद होना संभव है। ठीक। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ अन्य टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।